नमस्कार, मैं अंकित गोस्वामी वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इस पर अब तक कई नामों पर चर्चा हो चुकी है। इसी बीच भारत के मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन भी अब इस रेस में शामिल हो गए हैं। आइए जानते हैं भारत के मेट्रो मैन के बारे में कुछ बातें। ई श्रीधरन भारत के एक फेमस रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हैं। भारत में उन्हें ई श्रीधरन से ज्यादा मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। उनके अद्भुत नेतृत्व की वजह से आज भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से बदल गया है। देश के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की वजह से भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया है। साल 2003 में टाइम मैगजीन ने उन्हें वन ऑफ एशियाज हीरोज की लिस्ट में शामिल किया है। वहीं 2013 में जापान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से भी सम्मानित किया है। आपको बता दें कि मेट्रो मैन का जन्म 12 जून 1932 को केरल के पलक्कड़ में हुआ था। वहीं उनकी प्राथमिक शिक्षा भी केरल के स्कूल से हुई थी। इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। आपको बता दें कि साल 1946 में आए एक तूफान की वजह से पंबन पुल टूट गया था। यह पुल रामेश्वरम और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता था। रेलवे डिपार्टमेंट ने इस पुल को बनाने के लिए 6 महीने का समय दिया था, लेकिन उनके बॉस ने इसे 3 महीने में पूरा करने के लिए कहा। वहीं श्रीधरन ने इस 2 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण सिर्फ 46 दिनों में ही पूरा कर दिया था। उनके इस अद्भुत कार्य प्रणाली को देखकर सभी चकित रह गए और उनकी इस उपलब्धि के लिए रेलवे ने उन्हें पुरस्कार से सम्मानित भी किया। वहीं साल 1970 में श्रीधरन को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। जी हाँ, यह जिम्मेदारी थी भारत के पहले मेट्रो प्रोजेक्ट कोलकाता मेट्रो की। इस प्रोजेक्ट का नाम कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के जरिए श्रीधरन ने भारत में पहली मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की नींव रखी। वहीं साल 1979 के अक्टूबर में उन्होंने कोचीन शिपयार्ड में ज्वाइन किया। शिपयार्ड का पहला जहाज MV रानी पद्मिनी के निर्माण के कार्य को 2 साल में उन्होंने कंप्लीट कर दिया। भारत सरकार का यह प्रोजेक्ट इतना लेट हो चुका था कि यह तय सीमा में कंप्लीट नहीं हो सकता था, लेकिन श्रीधरन की कार्य कुशलता की वजह से यह प्रोजेक्ट टाइम के अंदर ही कंप्लीट हो गया। वहीं जानने वाली बात यह है कि आखिर इनका नाम मेट्रो मैन कैसे पड़ा। आइए हम आपको बताते हैं। दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट को इन्होंने तय सीमा के अंदर ही पूरा कर दिया था। यह प्रोजेक्ट साल 1998 में पूरा होना था, लेकिन यह प्रोजेक्ट साल 1997 के मध्य तक ही खत्म हो गया था। भारतीय मीडिया ने इनकी इस योग्यता को देखते हुए उन्हें मेट्रो मैन का नाम दिया। वहीं उनकी इस कामयाबी की वजह से फ्रांस सरकार ने साल 2005 में उन्हें नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। वहीं 16 साल के सेवा के बाद श्रीधरन यानी मेट्रो मैन 31 दिसंबर 2011 को दिल्ली मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर्ड हुए। वहीं रिटायरमेंट के बाद आज भी वो भारत सरकार के कई प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति का चुनाव बहुत जल्द ही होने वाला है। वहीं सभी के मन में एक सवाल है कि भारत का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। वहीं राष्ट्रपति के नामों पर चर्चा भी हो रही है। वहीं इन नामों में सबसे ऊपर मेट्रो मैन यानी ई श्रीधरन का नाम चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और खबरों के लिए लॉगिन करिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।